गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हुआ, क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अब भी ज्वाइन नहीं किया तो जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्टडी हुआ एक एप्लीकेशन है जो आपको सारे तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो आपको करना क्या है, स्टडी युवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से जाना है सिंपली, और पेंसिल का सिंबल मारे मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप सर्च मारोगे प्ले स्टोर पे, जैसे ऊपर था सर्च बार होता है, जैसे ही आप सर्च मारोगे वहाँ पे स्टडी हुआ सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगी। 4 से 5 MB की आप होगी एट मोस्ट। डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करना है, फ्री में सारे कोर्सेस एंजॉय करने हैं, सीखना है उनसे। ठीक है, इंग्लिश मिलेगी आपको, रीजनिंग मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, जीके में आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट दोनों मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। बाकी कोर्सेस एज पर डिमांड, और फिलहाल कोर्सेस सारे के सारे फ्री हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको हमेशा चीज़ बोलता हूँ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और आपको भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एस कृष्णन अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन डी PNB। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर होगा ऑफकोर्स ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जैसे भी MD CEO के क्वेश्चंस होते हैं इनको कहीं नोट डाउन कर लो एक जगह। जैसे कि मैं आपको रैंक्स का बताता हूँ, हमेशा डेट्स का बताता हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स का बताता हूँ, अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं इनको अलग से एक जगह कॉलम बना के इनको नोट डाउन करते जाओ, रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। ठीक है, आसानी भी होगी, ट्रिक्स भी आपको अपने आप मिल जाएंगी। याद करने का तरीका है ना, वो कोई भी किसी को नहीं बता सकता कभी भी। आपको रियलिटी जो है वो एक बात बताता हूँ आपको, कोई भी नहीं बता सकता किसी को कि किस तरीके से याद करना है। द थिंग इज आपको अपने आप ढूंढना है कि आपको कैसे याद होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ छोटी मोटी टिप्स दे सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको याद कैसे होगा। तो उनमें से जैसे छोटी मोटी जो टिप्स हैं उनमें से मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी है कि आप लिखो क्वेश्चंस को और उनको रिवाइज करते रहो, सबसे अच्छी ट्रिक है। बाकी भाई अलग अलग IQ लेवल पे डिपेंड करता है बच्चों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, कमेंट करते चलना, साथ ही साथ जैसे ही क्वेश्चन बोलूं उसके बाद अगर आपको लगता है उसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो। जैसे मैं आंसर बताऊंगा इतना गैप देता हूँ बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, मर्जी है आपकी, दैट इज़ अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ प्लान टू स्टार्ट रिवर क्रूजेज टू बूस्ट टूरिज्म? ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट्स? ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। अगर आपको लगता है इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट करके एक बार चेक कर सकते हो अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अनाउंस दैट द सेंटर इज वर्किंग फॉर रीजनरेशन ऑफ 13 रिवर्स? वही ऑप्शन है ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपुरा रिसीव्ड विच इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, त्रिपुरा रिसीव्ड फर्स्ट इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम विच कंट्री? त्रिपुरा को किस देश से पहली अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट अप्रूव्ड न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गोवा। सो गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डेट्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और तरीका आपको पता ही है क्या है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आओ, चेक करो इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो, वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट याद हो जाएंगे। एक प्रॉपर तरीके से मैंने डेट्स बता रखी हैं, आपको बिल्कुल याद करवा रखी है। मुझे तो टिप्स पे बिल्कुल याद है, आपको भी आई गेस याद हो गई होंगी काफ़ी बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो डेट्स को याद करने की, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं बच्चों, आ जाती हैं एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो अच्छा तरीका यही है कि आप अभी से उनकी तैयारी कर लो। तो आज का क्वेश्चन क्या है डेट्स का, उसकी बात करते हैं। बोलते हैं इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन
ठीक है, इंजीनियर्स डे भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 8 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो गाइस द राइट आंसर हिज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, यानी कि 15 सितंबर। बाकी डेज पे फटाफट से नज़र घुमा लें। 8 सितंबर को भी आपका आता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, काफ़ी बार आपको मैं बता चुका हूँ, आई गेस अब तक आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। 12 तारीख को आपका आता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये भी काफ़ी बार बता दिया। 14 तारीख को आता है हिंदी डे, यानी कि जो कल जा चुका है। और आज का जो दिवस है वो है इंजीनियर दिवस भारत में, ठीक है, दैट इज़ 15 सितंबर। याद रखो, बड़े आसान बिल्कुल एकदम तरीके से याद रखा करो, जैसे एक को क्या आता है, दो को क्या आता है, इस तरीके से याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु इशूज रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस टू इंक्रीज क्रेडिट पेनिट्रेशन? ऑप्शन से है SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी SIDBI। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, यानी कि RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलियांस लाइफ? ऑप्शन से ये विराट कोहली। देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी एक अलग कॉलम बनाओ, मतलब जैसे छांट लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप मॉल में कभी जाते हो या कोई सुपर मार्ट हो गया उसमें जाते हो, तो वहाँ पल्सेस आपको सारी एक जगह मिलेंगे, खाने की चीज़ें एक जगह मिलेंगी आपको, ठीक है, घर के डेली यूज़ की आपको अलग जगह मिलेंगी, जूतों की आपको अलग से मिलेगी, कपड़ों की आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। बाकी इस तरीके की आपके फैशनेबल चीज़ें हो गई, बाकी कोई छोटे मोटे तेल पानी, कोई फेस वॉश वगैरह हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप लगा लो अलग अलग पोर्शंस में सेट होती है। उस तरीके से क्वेश्चंस का भी एक सेट बना लो, ऐसे सुपर मार्ट सा बना लो छोटा सा, अपनी किताब में अपनी बुक में उनको ऐसे छोटा सा सुपर मार्ट बना दो, और जब जहाँ मन करे वो रिवाइज करते जाओ, और बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, एकदम दिमाग में जो है फिट हो जानी चाहिए वो चीज़, ठीक है। ऐसे करोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी। जैसे आप दुकान पे जाते हो कभी, तो दुकानदार को बोलोगे भाई मेरे को नमकीन चाहिए, वो सीधा जाएगा वहाँ से नमकीन उठा के लाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं भाई उस दिन क्या आता है, 12 सितंबर को क्या आता है, बताओ मेरे को फटाफट, तो आप सीधा क्या करोगे, आपको पता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप सीधा जाके डेट वाले सेक्शन से देखोगे, सीधा बोलोगे सर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है उस दिन, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो। ब्रांड एम्बेसडर का पूछो तो वहाँ पे, और बाकी जिस तरीके से क्वेश्चन अकॉर्डिंगली वैसे लिस्ट बना लो पूरी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी। तो बात किसकी हो रही है, बजाज अलियांस लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बना है? ऑप्शन से विराट कोहली, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी MS धोनी। तो गाइस द राइट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, यानी कि आयुष्मान खुराना, ठीक है। बजाज अलियांस याद हो गया होगा अब तक। फोटो में इसलिए डालता हूँ बेसिकली कि आपको याद हो जाए अच्छे से, और कमेंट करने के लिए भी इसलिए बोलता हूँ कि याद हो जाए, ठीक है। और बाकी तो भाई टेलीग्राम पे जो बच्चे एडेड हैं उनको पहले PDF मिल जाती है और वीडियो भी साथ ही साथ मिल जाती, तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हु मेट इज चाइनीज काउंटर पार्ट इन मॉस्को? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह, जो अपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। भाई कल का क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, ठीक है। सोशल हैंडल्स पे भी कमेंट करके बताया था बच्चों ने, काफ़ी अच्छा लगा आपके रिस्पॉन्स देख के, बहुत अच्छा लगता है। शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज वाली चीज़ें तो डिस्कस करनी चाहिए। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, कितनी वेग चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि मेरे को कौन सी वीडियो से कितनी हंसी आई, मुझे उस वीडियो से क्या उल्टा पुल्टा सीखने को मिला, क्या उसने कोई काम, किसने किसी के ऊपर कैसा प्रैंक किया, ये क्या वो क्या, मतलब नेगेटिव चीज़ें जितनी हम कितना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो नॉलेज वाली चीज़ें भी डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, कि भाई लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, इंडियन स्टेट बताओ, हमें पता होनी चाहिए। अब अपने इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये हमें पता ही नहीं है, बताओ। मतलब अजीब अजीब चीज़ें करते हैं बच्चे, ठीक है। सो चलो जो भी है, थिंग्स अपार्ट, जो भी है बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, पढ़ाई की बात करेंगे हम, तो बेसिकली हमारा काम ही वही है, और मैं भी वही चाहता हूँ कि आप भी वही कोशिश करूँ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी होगी? ऑप्शंस केरला है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑफकोर्स ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात, ठीक है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, गुजरात में दिखा रहा है यहाँ पे 14.7 किलोमीटर्स। ये मैप जो है अराउंड 2017 का है, लेटेस्ट वाला है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो भी मैं लेके आऊँ, बट क्लियरिटी ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये दिखा दूँ। छोटा आपको रॉ एग्जाम्पल सा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद AP आता है आपका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। लेकिन वो ध्यान रखना, दैट इज़ नॉट अ स्टेट,
वो स्टेट नहीं होती, वो आपकी यूटी है। और मैंने आपसे क्या पूछा था यहाँ पे, स्टेट। ठीक है भाई, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसान है। आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन है तराना, ऑप्शन बी पखावज, ऑप्शन सी धमार, ऑप्शन डी ध्रुपद। तो गाइस व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी आप बनवा सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं या सोशल हैंडल पे हमसे डायरेक्ट अप्रोच करें, ठीक है। लास्टली आई वुड से अगैन कि आपको स्टडी यू एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड करनी जाके प्ले स्टोर से, और उसमें आपको क्विज, वीडियोज़, पीडीएफ्स, हर तरीके का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ और बताऊंगा, नॉलेज के जो रिटर्न्स होते हैं दैट आर वेरी फ्रूटफुल। अगर आपने देखा हो तो आप उल्टी सीधी वीडियोस देख के यूट्यूब पे या फिर वैसे कोई और टाइम पास करके या फ़ोन यूज़ करके उस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट ही होगा, उससे आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट बॉडी पोस्चर ख़राब होगा, ठीक है, उल्टी आदतें सीखोगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। बट नॉलेज है, उसके रिटर्न्स इतने हाई हैं आप सोच भी नहीं सकते। पढ़ाई करके देखो 1 महीने, मेहनत करके देखो 1 महीना अच्छे से, उसके रिटर्न्स जो मिलेंगे आपको दैट वुड रियली सरप्राइज यू, ठीक है। वो बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होते हैं, पढ़ाई करके देखना। तो इसी के साथ सेशन है आज का एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।